बिहार की राजनीति में इस बार का चुनावी मौसम बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं लग रहा। जनता अब नेताओं से सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है और जब जवाब नहीं मिलता तो उन्हें मंच से भगा देती है। जिन नेताओं ने कभी विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, आज वही नेता गांवों में जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। अमित शाह के सभाओं में जनता नहीं आ रही और उन्हें खाली कुर्सियों से बात करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के अपने साथी दलों के उम्मीदवारों तक को लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब जनता पूछ रही है 5 साल में क्या किया, सड़कें बनी या नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जनता अब ये कह रही है कि बहुत हुआ, जाओ यहां से। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे कद्दावर नेता के रैली में भीड़ तक नहीं जुट रही। बिहार की जनता अब सिर्फ सुनने नहीं, जवाब मांगने निकली है और इस जवाबदेही के दौर में बीजेपी और एनडीए के नेता खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल बिहार में इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। बीजेपी और एनडीए के बड़े बड़े नेता जनसभाओं में जनता का दिल जीतने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बिहार से कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं जो दिखाती है कि बिहार में जनता अमित शाह से, बीजेपी से, एनडीए के विधायकों से कितनी नाराज है कि उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा में भी देखने को मिला। अमित शाह मुंगेर के नोवागढ़ी मैदान पहुंचे थे। यहां उनकी चुनावी सभा में भारी भीड़ की उम्मीद से तैयारी की गई थी, लेकिन बहुत ही कम भीड़ जुटी। कुछ ही लोग सिर्फ आ पाए अमित शाह की रैली में। एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आयोजित इस चुनावी सभा में काफी कुर्सियां खाली पड़ी रही। ऐसे में मंच पर पहुंचे अमित शाह की नजर जब खाली कुर्सियों पर पड़ी तो उन्होंने मंच संचालक से इशारे में प्रदेश अध्यक्ष से संबोधन शुरू करने को कहा। इस बीच अमित शाह अपनी कुर्सी से उठे और मंच से ही सुरक्षा में लगी पुलिस को चेकिंग हटाने के लिए कहने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बिना जांच के अंदर आने दो। अमित शाह कह रहे थे कि चेकिंग बंद करो, सारे लोगों को आने दो, जरा वहां से लोगों को घुसने दो, सारी जनता आ जाए। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद मेटल डिटेक्टर मशीन के पास जांच कर रहे सभी पुलिस वाले फौरन हट गए और चेकिंग बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी अमित शाह के संबोधन के दौरान भी ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रही और अमित शाह को खाली कुर्सियों से ही बात करनी पड़ी। मतलब इतना कुछ करने के बाद, पुलिस वालों को हटवाने के बाद, बिना चेकिंग के जनता को अंदर बुलवाने के बाद भी इतनी सारी कुर्सियां खाली ही पड़ी रही। जिस तरह से बिहार से अमित शाह की ये वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो सामने आ रही है जिसमें खाली कुर्सियां पड़ी नजर आ रही हैं, उसको लेकर बिहार कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह, भाषण सुनने नहीं आए लोग। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमित शाह जैसे बड़ी हस्ती की सभा में भीड़ नहीं जुट पाई? क्या जनता का भरोसा अब डगमगा गया है और इसी वजह से अमित शाह को खाली कुर्सियों से बात करनी पड़ी? वहीं आज तक की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनकी एंकर बता रही हैं कि कैसे एनडीए के विधायकों को बिहार से भगाया जा रहा है। आज तक की वीडियो में एंकर कहती हैं, बिहार के गया में एनडीए प्रत्याशियों सिटिंग विधायक वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता ने उन्हें वापस लौटा दिया। 2 घटनाएं हुई हैं जहां सत्ता पक्ष के विधायकों को पब्लिक का विरोध का सामना करना पड़ा। वजीरगंज के बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह का इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उन्हें गांव से निकलना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो वहीं टिकरी विधानसभा के विधायक जो कि मांझी की पार्टी से हैं, उनको पब्लिक ने हिसाब किताब उनसे मांग लिया। फिर क्या था, विधायक जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, वो वहां से लौट गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह जब वोट मांगने गए थे तो जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कहने लगे बताओ क्या काम किया है, और वो कुछ भी नहीं बोल पाए। जनता कहती है जाओ यहां से, और वीरेंद्र सिंह के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है जनता। सोचिए, मुर्दाबाद तक के नारे लग रही हैं बीजेपी के विधायकों के लिए, क्योंकि काम कुछ नहीं करा 5 साल में और अब आ गए हैं वोट मांगने के लिए। और जनता इसी को लेकर सवाल पूछ रही है, क्या काम करा है बता दो, तो विधायकों को भागना पड़ रहा है उल्टे पैर। इसी तरह मांझी की पार्टी के विधायक अनिल कुमार से भी जनता ने सवालों की झड़ी लगा दी। विधायक अनिल कुमार से जनता पूछती है कि एक काम बता दीजिए जो आपने किया हो। फिर क्या था, विधायक चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहे, कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि काम किया हो तभी तो कुछ बोलेंगे। जनता अपनी परेशानी बताती रही, सवाल पूछती रही, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। बिहार की जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बहक रही है, वो हिसाब मांग रही है। बीजेपी के विधायक जब विकास का झंडा लेकर गांव-गांव जा रहे हैं तो जनता उन्हें उसी झंडे में लपेटकर वापस भेज रही है। ये वही बिहार है जहां कभी एनडीए सरकार विकास के दावे
दावे करती थी, डबल इंजन की सरकार बोलती थी और कहती थी सब बदल जाएगा। लेकिन आज जनता कह रही है विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, सड़कें, स्कूल, अस्पताल कहाँ हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि बीजेपी के बड़े नेता मैदान में भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता सुनने नहीं आती। अमित शाह को रैली में खाली कुर्सियों से बात करनी पड़ी, जबकि स्थानीय विधायक जनता के सवालों का सामना भी नहीं कर पाए। बिहार के गांवों में आज हर तरफ एक ही बात गूंज रही है, अब वादों से नहीं काम से वोट मिलेगा। जनता का मूड साफ है, वो अब से भाषण नहीं सुनना चाहती, अब वो जवाब चाहती है। सवाल पूछने का वक्त आ गया है और जवाब देने वाले शायद तैयार नहीं है। बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए ये चुनाव जनता की परीक्षा नहीं बल्कि खुद उनके काम का रिपोर्ट कार्ड बन चुका है, जिसमें वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।